Hello everyone. Today we are starting Jana studies with its one of the component, that is ancient India. And in ancient India, our first topic is Indus Valley civilization, also known as Harappan culture. So what was Indus Valley civilization? So it was earliest urban culture of India, settled in northwestern region of Indian subcontinent in the Indus River basin. It's one of the earliest urban culture of India. तो urban culture means that कि ये लोग जो है शहर में रहते थे. Till now, 1052 cities have been excavated in Indus Valley Basin. तो ये लोग जो है ये शहरी लोग थे. एंड इस पीरियड को हम ये बोलते हैं पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन. फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन की मिसाल जो है इंडस वैली पीपल है. जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफी चीजों में जो है ये लोग इवन हमसे डेवलप्ड थे. तो सबसे पहले किसने ये इंफॉर्मेशन दी, ये अनाउंस किया कि देयर लिव्ड अ सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली बेसिन? तो सबसे पहले इन 1924 सर जॉन मार्शल announced to the world the existence of a civilization, of an ancient civilization in Indus Basin. तो इनसे पहले कुछ सिटीज इसकी एक्सकैवेट हुई थी, लेकिन सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बोला था. तो दयाराम सानी ने एक्सकैवेट किया था हड़प्पन सिटी को इन 1920, और रखलदास बनर्जी ने एक्सकैवेट किया था मोहनजोदाड़ो को इन 1920. फ्लरिश क्रोनोलॉजी, ये कब से कब वजूद में थी? तो इट फ्लरिश फ्रॉम 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी, रफली 2000 ईयर्स जो है ये सिविलाइजेशन जो है वजूद में रही. एंड फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम इसको फेजेस में डिवाइड करेंगे. तो फेज फर्स्ट इसका है 3300 बीसी to 2600 BC, which is early Harappan phase. तो सेकेंड आएगा 2600 BC से लेकर 1800 BC, जिसको हम बोलेंगे मैच्योर हड़प्पा. इट वॉज मैच्योर हड़प्पन फेज. यहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन हमें मिलता है डिफरेंट सिटीज ऑफ हड़प्पा, कि दे वर प्रॉपर इंटीग्रेटेड थी वो, और एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद आता है थर्ड फेज 1800 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक, जिसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन फेज. और यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन की तरफ ये सिविलाइजेशन अब जा रही है. तो इट फ्लरिश. तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर रही थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन. तो ये इनके कंटेम्पररी थे. तो इन दोनों को जो है आपके बारे में पता था. तो मेसोपोटामिया की बहुत सारी सील्स जो है इंडस वैली लोकेशंस जो सेटलमेंट्स में पाई गई है, और इंडस वैली की बहुत सारी सील्स मेसोपोटामिया में पाई गई है. इवन इन मेसोपोटामियन लिटरेचर अ वर्ड मेलुहा इज मेंशन्ड फॉर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए हड़प्पा, ये जो है मेसोपोटामियन लिटरेचर में एक वर्ड मेंशन है. इन JKS 2019 के इंटरव्यू में जो है मुझे चीज पूछी गई थी कि
what the people of Mesopotamia called to the Indus Valley people, किस वर्ड से ये जाने जाते थे, ये बाज़ाब्ता उनके लिटरेचर में मेंशन है। तो माय आंसर वाज मेलुहा। तो अब हम बात करेंगे इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, कि कहां कहां ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो ये जो इसकी कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया या इजिप्टियन सिविलाइजेशन, उनसे ज्यादा इसका फैलाव, इसका एक्सटेंट उनसे ज्यादा था। तो इट वाज प्रेजेंट इन, खाली रिवर बेसिन्स में ही प्रेजेंट नहीं थी, इट वाज प्रेजेंट इन प्लेन्स, इन हिली रीजन्स, रिवर बेसिन्स, कोस्टल एरियाज, मार्शी एरियाज। जैसे हमारे पास एक सेटलमेंट का नाम है सुटका, दैट इज हिली रीजन। कोस्टल सुटकाई जेंडर, दैट इज द कोस्टल रीजन। लोथल वगैरह रिवर बेसिन्स पे तो फिर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड अदर प्लेन्स जैसे बंगाली, कालीबंगन। तो इसका जो एक्सटेंट था, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, कहां से कहां ये फैली हुई थी। तो ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय आलमगीरपुर। इसकी एक सेटलमेंट है जो एक्सक्रेट हुई है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये आलमगीरपुर, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन गंगा यमुना दोआब में। और हाईली डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है, मॉनसून का असर होता है। तो इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट है, दैट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दायमाबाद एंड भगत राव। दायमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और भगत राव गुजरात इज द साउदर्न मोस्ट settlement of Indus Valley civilization. And then Sutkai Gender in Makran Coast, और ये मकरान कोस्ट कहां पर है? बलोचिस्तान में। is the western most point of Indus Valley civilization. तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट जो है वो है हमारे पास सुटकाई जेंडर, and southernmost is Daimabad and northernmost is Manda, और यहीं पर इस तरफ जो है रोपड़ इन पंजाब। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो आप कुछ चीजें नोट कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है मूव करेंगे। तो अब हम मेजर सिटीज ऑफ हड़प्पा की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल 1052 सिटीज को अभी तक एक्सकैवेट किया गया है, लेकिन इतनी सिटीज के बारे में वन बाय वन पढ़ना काफी मुश्किल है, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 सिटीज के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी वो पैटर्न ऑफ हाउसिंग और ड्रेनेज, हर चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये लोग कितने ज्यादा सिविलाइज्ड थे। तो सबसे पहली सिटी जो है हम हड़प्पन सिटी पे जाएंगे। एज यू ऑलरेडी नो दैट डायराम सानी ने जो है ये एक्सकैवेट की थी इन 1920। और ये हड़प्पा कहाँ पे? इट इज लोकेटेड बैंक्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन पंजाब एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सिटाडेल जो है ये रेज्ड पार्ट, यानी कि टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो है रेज्ड पार्ट है, यहाँ पर हाउसेस है लोगों के, कुछ लोग यहाँ इस रेज्ड पार्ट पे रहते हैं और कुछ यहाँ पे डाउन में रहते हैं। इसकी बेसमेंट बनाई गई है और इसको रेज किया गया है इस पार्ट से। तो यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा इलोबरेट था, इसके बारे में हम आगे अलग से पढ़ेंगे, और काफी ज्यादा एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट सिटी मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो के लिए स्पेशल यह है, इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और मोहनजोदाड़ो के साथ साथ दूसरी एक साइट है धोलावीरा इन गुजरात।
तो वो भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ठीक हड़प्पा की तरह यहाँ पर भी सिटेडल और लावर टाउन में टाउन को डिवाइड किया गया था। और यहाँ पर जो एक खास बात थी, जो सिटेडल में 3 किस्म के ग्रेट स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी एंड असेंबली हॉल। ग्रेट बाथ जो है यहाँ पर रिचुअल बाथिंग्स हुआ करती थी। एक पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, नियर बाय वेल से लाया जाता था, फिर रिचुअल बाथिंग करके उसको बहा दिया जाता था। तो ग्रेट ग्रैनरी यहाँ पर जो है अनाज वगैरह जमा रखा जाता था, काफी ज्यादा बड़ी ग्रैनरी थी। और असेंबली हॉल जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जमा हुआ करते थे किसी खास ओकेजन्स पे। जो ग्रेट बाथ है, इसकी जो हम डायमेंशंस देखेंगे, 12 इंटू 7 इंटू 2.73 2.73 मीटर इसकी डेप्थ थी एंड 7 मीटर जो है इसकी विड्थ एंड 12 मीटर इसकी लेंथ। तो ये एक कुआं जैसा बनाया गया था, समझो, फॉर बेदिंग पर्पस, नहाने के लिए। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्टेप्स जो है वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती थी और साथ में जो है इसमें प्रॉपर जो है वॉशरूम्स तक मिले हैं। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में एक और खास बात है कि यहाँ के ऊपर बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, इस सिविलाइजेशन को हम ये ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं कि वो ब्रोंज का काफी ज्यादा यूज किया करते थे। तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहाँ पे मिली है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हमें मिली है एंड बियर्डेड हेड, एक खाली हेड मिला है कि काफी ज्यादा जो है उस पे बियर्ड है, दाढ़ी है। टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। टेराकोटा मींस मिट्टी से हम बनाते हैं फायर्ड क्ले, फिर हम उसको आग पर जो है वो थोड़ा पक्का करते हैं, तो उसको हम टेराकोटा फिगर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट ये जो है सेटलमेंट हमारी है रखीगढ़ी। तो मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, एट प्रेजेंट इट इज इन पाकिस्तान। तो रखीगढ़ी, इट इज इन हरियाणा, इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया, नॉट ओवरऑल, ओनली इन इंडिया। जो जो सेटलमेंट्स इंडिया में है तो उनमें से सबसे बड़ी रखीगढ़ी है। इससे पहले जो है डोलावेरा हुआ करती थी, लेकिन 2013-14 के आसपास जो है ये क्लियर हो गया कि रखीगढ़ी, इसको जो है इट्स वन ऑफ द न्यूली एक्सकेवेटेड साइट एंड इट्स नोन फॉर एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे इन ऑल द सिटीज, मेजर सिटीज ऑफ हड़प्पा, द ड्रेनेज was very much efficient, it was regular and इसका एक proper pattern था and it was covered in most of the city, it was covered। तो हमारी जो next city है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, that is डोलावीरा। and डोलावीरा में भी बाकी cities की तरह जो houses वगैरह या ड्रेनेज सिस्टम था तो उसके लिए burnt bricks का इस्तेमाल किया जाता था। The bricks were baked, ये नहीं कि मिट्टी की बनाई और उसी से मकान बनाया, उनको अच्छे से पकाया जाता था, कहीं आग में उनको पकाया जाता था एंड उनका साइज परफेक्ट साइज होता था। ये नहीं कि एक ब्रिक छोटी, एक जगह छोटी ब्रिक, दूसरी जगह बड़ी, पूरे टाउन में उनका परफेक्ट साइज होता था। इसका मतलब कि उन्हें कहीं कारखाने में, इसके प्रॉपर कारखाने थे जो उनके प्रॉपर साइजेस बनाया करते थे। तो डोलावीरा की एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स के साथ साथ स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स स्टोन वाज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो वो आपका आंसर होगा डोलावीरा। इसलिए मैं ये चीजें आपको इलॉबरेट तरीके से पढ़ा रहा हूं। और डोलावीरा जाना जाता है डिस्कवरी ऑफ 10 लेटर साइन बोर्ड, ये भी एग्जाम में, काफी एग्जाम्स में आ चुका है कि 10 लेटर साइन बोर्ड जो है किस सेटलमेंट पे मिला था, किस साइट पे मिला था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम डोलावीरा को वाटर फोर्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि डोलावीरा के लोग जो है वो वाटर को हार्वेस्ट करते थे, इनके पास वाटर को हार्वेस्ट करने का तरीका था। तो नेक्स्ट हमारे पास है लोथल, और लोथल का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो माउंट ऑफ डेड। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द माउंट ऑफ डेड, तो आप बोलेंगे लोथल। डोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी
तो लोथल गुजरात में है, इन गल्फ ऑफ कैम्बे। और लोथल में हमें मिला है एक डॉकयार्ड एंड नंबर ऑफ गल्फ सील्स एंड बीड फैक्ट्री। तो नेक्स्ट हम साइट पे जाएंगे, दैट इज कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है एंड इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स। यहाँ पर हमें प्लॉट फील्ड्स मिले हैं, वुडन प्लॉशेयर मिला है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे यूज्ड प्लॉ फॉर एग्रीकल्चर। तो बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है फॉर ड्रेन मेकिंग एंड मड ब्रिक्स फॉर हाउस मेकिंग। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स का डेटा अगर हम चेक करेंगे तो हर सेटलमेंट में बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है फॉर मेकिंग हाउसेस, लेकिन एक एक्सेप्शन है कालीबंगन जहां पर मड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ब्रिक्स बनाई जाती, उनको बेक नहीं किया जाता था। बेक करने से पहले जो है उनको हाउस में यूज किया जाता, अगर ड्रेन में यूज करनी थी फिर बर्न्ट ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स। एंड यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ पोट्री हमें मिलता है। पोट्री के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे आगे। और वुडन टॉय कार्ट एंड कॉपर ऑक्स भी यहाँ पर मिला है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉपर ऑक्स किस इंडस वैली सेटलमेंट से में मिला है, तो आपका आंसर होगा कॉपर ऑक्स। तो अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इनके शहर कैसे दिखते थे। तो कुछ चीजें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इनका टाउन जो है, जैसा कि हमने आगे मेजर सिटीज में पढ़ा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटेडल एंड आउटर सिटी, यानी कि द रेज्ड पार्ट एंड द लोअर टाउन। तो जो रेज्ड पार्ट है ये शहर के वेस्टर्न साइड में हुआ करता था और ये माना जाता है कि यहाँ पर रूलर्स एंड प्रीस्ट्स एंड सम बिग ट्रेडर्स, ये जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। एंड सिटेडल वाज आल्सो नोन फॉर इट्स लार्ज स्ट्रक्चर्स, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर टाउन के थे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे ग्रैनरी इन हड़प्पा, द ग्रेट ग्रैनरी इन मोहनजोदाड़ो, इसी सिटेडल पे थी जहां पर अनाज वगैरह जमा करते थे। अब ग्रेट बैथ की बात करेंगे, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो स्टेडल में ही था। रेज्ड पार्ट पे असेंबली हॉल वो भी स्टेडल में। तो आउटर सिटी जो बाकी जो लोअर टाउन था वहां पर क्या होता था, रूल्ड एंड पुअर, वहां पर बाकी किस्म के तबके रहते थे जिन पर रूल किया जाता था और जो गरीब गुरबा लोग थे। तो यहाँ पर हाउसेस जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था इनका। हाउसेस आप ऐसे ही नहीं बना सकते हो, इनका एक प्रॉपर पैटर्न आपने फॉलो करना है। दे वर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ग्रिड सिस्टम की तरह। तो द डोर्स ओपनड इन स्ट्रीट्स, हर घर का दरवाजा जो है वो स्ट्रीट में ओपन होगा। एंड दीज हाउसेस वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। और स्टैंडर्ड साइज, हर घर के लिए एक ही साइज की ब्रिक ऑलमोस्ट यूज होती थी, जिस तरीके से आज होती है। बेक्ड भी होती है एंड स्टैंडर्ड भी होती है। तो स्ट्रीट्स रैन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल उनके हाउसिंग का पैटर्न ये था, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, तो ये बीच में स्ट्रीट है। तो स्ट्रीट जो है वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। तो ये स्ट्रीट। आप देखो कि हाउ मच सिविलाइज्ड दीज पीपल आर, किस प्रॉपर तरीके से वो मकान अपना बना रहे हैं। तो स्ट्रीट्स के अलावा इनके रोड्स भी थे। स्ट्रीट्स 6 मीटर लगभग ब्रॉड होती थी, लेकिन रोड जो है इससे कहीं ब्रॉड, एंड दे वर लॉन्ग एंड ब्रॉड। वो एक दूसरे से पैरेलल रन करते थे। दे रन पैरेलल टू ईच अदर विद लैंड्स, छोटी छोटी गलियां थी जो इनको आपस में कनेक्ट करती थी। तो अदरवाइज ये पैरेलल थे और बहुत ज्यादा ब्रॉड थे। तो
वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था कि जो आज भी हमारे पास नहीं है। कुछ सिटीज में होगा लेकिन मैक्सिमम सिटीज में ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमें आज भी अवेलेबल नहीं है। तो वाटर फ्रॉम ईच हाउस वेंट इनटू सेसपिट, एक छोटा सा पिट होता था जिसको हम सेसपिट बोलते हैं, वहां पानी जाता था और वहां से फिर मैन ड्रेन की तरफ पानी जाता था, विच रैन अलोंग साइड द रोड्स, जो रोड्स की साइड पे होती थी, एंड अल्टीमेटली एंडेड इन सोक पिट्स। और फिर सारे ड्रेन्स का पानी एक बहुत बड़े पिट में जमा होता था जिसका नाम सोक पिट के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि हर घर से जो पानी निकलेगा वो हर घर का यहाँ पर एक पिट होगा जिसको हम सेसपिट बोलेंगे। फिर सेसपिट से जो है मैन रोड की तरफ जाएगा, मैन ड्रेन की तरफ जाएगा, और मैन ड्रेन फिर शहर की सारी ड्रेन्स जो है एक ही पिट में जमा होंगी, उसको हम बोलते हैं सोक पिट, SOAK, सोक पिट। सोक पिट एंड सेसपिट। और जो ड्रेन्स वो रोड के साइड पे होती थी एंड दे वर कवर्ड, ऐसा नहीं कि ओपन हुआ करती थी, प्रॉपरली कवर्ड होती थी और इनकी हाइट ज्यादा थी, हाइट ऑफ मैन, इंसान के हाइट की ड्रेन्स थी। ऐसा क्यों होता था? ताकि इंसान आसानी से इसमें एंटर हो सके और जब जरूरत पड़े तो इनको साफ किया जा सके। तो आप खुद ही देखो हाउ मच सिविलाइज्ड, हाई लेवल ऑफ सिविक सेंस इन लोगों में था। अब हम पढ़ते हैं इनकी पोट्री के बारे में कि मोस्ट ऑफ जो इनकी पोट्री थी, बर्तन जो है मिट्टी वगैरह से बनाते थे लेकिन एक अच्छे तरीके से बनाते थे। तो इनकी पोट्री के जो फीचर्स क्या होते थे? व्हील टर्न, यानी कि पहिए पे बनाते थे, वेल बेक्ड, उसको आग में अच्छे से पकाते थे, थिक वॉल्ड और पेंटेड एंड डेकोरेटेड, उसको पेंट भी करते थे और पेंट करने के बाद उसको डेकोरेट भी करते थे, उस पर कुछ तस्वीर बनाते थे। तो इनकी ज्यादातर पोट्री अगर हम देखेंगे वो प्लेन है, लेकिन एक सब्सटेंशियल पार्ट जो है इसका वो दैट इज पेंटेड रेड। तो ये कौन सा पेंट अपनी पोट्री पे लगाते थे? रेड पेंट, और फिर उस पे डिजाइन जो है ब्लैक से बनाते थे। सो हम इसको कहते हैं BRW। तो BRW पोट्री, ब्लैक ऑन रेड वेयर्स, यानी कि काले लाल बर्तनों पर ब्लैक पेंट से हम डिजाइन करते थे। तो ओवरऑल कलर बर्तन का रेड होता था और उस पर डिजाइन फिर ब्लैक कलर से किया जाता था। इसमें फिर शेप्स कैसी कैसी होती थी, मतलब जो डिशेस जो इनके बर्तन होते थे उनका एक प्रॉपर स्टैंड होता था, पेडेस्टल होता था, अच्छा, गिलासेस, सिलेंड्रिकल वेसल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाउल्स। टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स की जहां तक बात हम करेंगे, टूल्स जो है वो कॉपर से बनाए जाते थे, ब्रोंज, ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जो ब्रोंज का यूज करना जानती थी, एंड स्टोन से भी कुछ इंप्लीमेंट्स बनाए जाते थे। तो ज्यादातर यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, चिजल्स, नाइव्स, स्पीयर्स एंड एरोहेड्स। चिजल्स मींस एक ऐसा टूल होता है जो एक साइड से काफी तेज होता है और पीछे से इसको एक हैंडल होता है पकड़ने का, हाथ से पकड़ते हैं किसी चीज पर, इसको जो है दबाकर हम सुराख वगैरह कर सकते हैं। स्पीयर्स यानी कि नेजा होता है, इसका काफी बड़ा हैंडल होता है और सामने जो है एक तेज धार जैसी होती है। नाइव्स तो आपको पता ही, एरोहेड्स वगैरह वगैरह। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जो है ये काफी ज्यादा जो है नॉलेज था इनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। यहाँ पर जो है ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदाड़ो में मिली है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मास्टरपीस है, वो आज भी मौजूद है। और आप जब उसके फोटोज में आपको शेयर करूंगा जब आप देखेंगे कि एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल है विद ड्रूपिंग आईज, हेड इन बैकवर्ड पोजीशन, वन हैंड ऑन हिप्स एंड वन हैंड इज हैंगिंग विद लॉट ऑफ बैंगल्स। तो
ब्रोंज फिगर्स हमें बफेलो के भी मिले हैं, 2 लिटिल टॉय कार्ड्स ऑफ ब्रोंज। तो इसके अलावा हम देखेंगे टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर्स मींस हम जो है मिट्टी से फिगर बनाते हैं, फिर हम उनको सन ये बेक करते हैं, फायर बेक्ड फिगर्स, ये जो हम मिट्टी से बनाते हैं। टेराकोटा फिगर्स मींस दीज आर, तो इसमें एक काफी सारी शक्लें बनाते हैं, बर्ड्स, कैटल्स, डॉग्स, शीप्स, और हाँ बुल इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेराकोटा फिगर था, बुल, हम्प्ड एंड हम्पलेस बोथ। और इसके बाद हम देखेंगे हमें बहुत सारे फैलिक ऑर्गन्स यहाँ पर मिले हैं, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो कि पाए गए हैं भवाली, हरियाणा में। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी जो है ये बहुत ज्यादा नॉलेज इनको था, और काफी सारी चीजें जो है ये बनाया करते थे विद परफेक्शन। और ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे दे वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, दे वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, यानी कि इनके कारखाने, प्रॉपर बाजाब्ता इनके कारखाने हैं, और कारखानों से फिर ये जो है लोगों को सप्लाई किया जाता है। और कैसे सप्लाई किया जाता है, हाँ एक चीज ये कह सकते हैं कि इनके पास जो है मनी का यूज ये नहीं जानते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम, किसी से कोई मतलब स्पेयर खरीदने जा रहा है, कोई चाकू खरीदने जा रहा है, कोई चिजल खरीदने जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने साथ कुछ वीट ले रहा है, बार्ले ले रहा है, मस्टर्ड ले रहा है, जो भी वो उगा रहे हैं, तो उसके बदले में जो है ये खरीद रहे हैं। आप नोट कीजिए कुछ चीजें। तो जहां तक इनके स्क्रिप्ट का सवाल है, तो ये लिखाई भी जानते थे, लेकिन दैट स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट। अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, इसका पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये हमें उनके स्क्रिप्ट से नहीं आया है, बल्कि जो उन्होंने काफी चीजें जो उनकी है, पोट्री है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वगैरह वगैरह, जो इन चीजों से हम अंदाजा, पैटर्न ऑफ हाउसिंग, देयर ड्रेनेज पैटर्न, देयर टाउन प्लानिंग, तो उससे हम ये एक अंदाजा लगा के कह सकते हैं। लेकिन इनका स्क्रिप्ट जो है ये अभी तक डेसिफर नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं काफी कोशिशों के बावजूद। तो इनका स्क्रिप्ट कैसा था, इट वाज पिक्टोग्राफिक, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर्स एंड विद सम परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप्स। तो जो स्क्रिप्ट जो है काफी चीजों पे मिला है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सील्स पे जो है, जो हम किसी चीज को मार्क करने के लिए यूज करते थे, उसमें जो है ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिला है। 10 लेटर साइन बोर्ड जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ढोलावीरा में मिला था। और इनका जो राइटिंग स्टाइल था, दैट वाज ब्रोस्टोफिडन स्टाइल। तो ये कैसा स्टाइल है, जैसे हमें राइटिंग होती है, हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, या लेफ्ट टू राइट करते हैं, या राइट टू लेफ्ट करते हैं। लेकिन इनका स्टाइल जो है, इनका स्टाइल डिफरेंट था, दैट वाज ब्रोस्टोफिडन। जिस तरीके से हम एक खेत में जो है हल जोतते हैं, बस उसी तरीके से ये पहली लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मींस वन फ्रॉम लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और इसी स्टाइल को हम बोलते हैं ब्रोस्टोफिडन स्टाइल। और हम अभी तक इसको डेसिफर नहीं कर पा रहे। जहां तक इनके एग्रीकल्चर का सवाल था, एग्रीकल्चर वाज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और हर एक फैमिली जो है ऑलमोस्ट जो है कुछ आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के अलावा जो है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज थी। तो यहाँ पर जो है हमें प्लॉट फील्ड मिला है, वुडन प्लॉशेयर मिला है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि प्लॉट यूज करते थे, ये एनिमल्स का यूज करते थे प्लॉट को खींचने में। एंड प्लॉट वाज यूज्ड फॉर agricultural practices, and some important crops grown here was wheat, barley, mustard, pea, rice, cotton। तो ज्यादातर wheat, barley, mustard, pea यही ज्यादातर मैक्सिमम लोकेशंस और सेटलमेंट्स पे जो है पाए गए हैं। तो राइस का हस्क हमें मिला है लोथल में। और कॉटन के बारे में भी ये लोग जानते थे, क्योंकि कॉटन कुछ पीसेस जो है वो मिले हैं मोहनजोदारो में। तो कॉटन के पीसेस मिले हैं, तो इसका मतलब ये सिविलाइजेशन जो है वो कॉटन के बारे में भी जानती थी।
तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ये एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जिनको ये डोमेस्टिकेट करते थे जैसे गोट, बफेलो, ऑक्सन, एलिफेंट्स, डॉग, कैमल। और इसके सिर्फ हॉर्स को ये लोग डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। तो क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was not domesticated by people of हड़प्पा या इंडस वैली पीपल, किस जानवर को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे? तो योर आंसर हॉर्स। बाकी ऑलमोस्ट ये हर जानवर, डॉग वगैरह हर जानवर के बारे में जो है जानते थे। तो अगर हम देखेंगे कि इनका आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो है वो काफी ज्यादा एलाबोरेट था। बीड मेकिंग भी यहाँ पर होती थी, वो दाने जिनसे हम मालाएं बनाते हैं, बीड मेकिंग। और बीड मेकिंग के लिए प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया जाता था, जिसमें टर्कोइज, स्टीटाइट एंड लजोली, जिसको हम लेपिस लजोली भी कहते हैं। ये शायद वो सेंट्रल एशिया से लाया करते थे, अफगानिस्तान वगैरह से। तो बीड मेकिंग भी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता था। प्रॉपर शॉप्स हमें इसकी मिली है, बीड मेकिंग शॉप्स चुनहदारो एंड लोथल में मिली है। और स्टोन्स, सेमी प्रेशियस एंड प्रीशियस स्टोन्स के अलावा वो गोल्ड और सिल्वर के भी बीड्स बनाया करते थे। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सील्स 2000 से ज्यादा सील्स जो है हमें हड़प्पन सेटलमेंट से मिली है। और जनरली दे वर स्क्वायर इन शेप एंड वर मेड अप ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट जो है ये एक सॉफ्ट किस्म का पत्थर होता था जिससे ये सील्स बनाया करते थे। दे वर जनरली स्क्वायर इन शेप, तो ज्यादातर स्क्वायर शेप में होती थी। कुछ सिलेंड्रिकल बैरल शेप्ड एंड वी कैन से राउंड शेप्ड सील्स भी हमें मिली है। तो एक इंपॉर्टेंट सील जो हमें मिली है ऑफ वन हॉर्न डीटी, सील ऑफ हॉर्न डीटी सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, जिसको हम ये परसीव करते हैं कि ये गॉड पशुपति है, जिसकी ये ज्यादातर जो है ये इनका जो है मैन डीटी जो इनकी थी गॉड पशुपति। इसको भी सील्स पे जो है मेंशन किया है इन्होंने। तो सील्स का ज्यादातर काम क्या होता था? इट वाज जनरली यूज्ड फॉर मार्किंग ऑफ प्रॉपर्टी। इससे प्रॉपर्टी को मार्क किया जाता था और खास कोई फंक्शन नहीं था। तो पॉलिटिकल सिस्टम का क्या यहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी? तो एज सच चूंकि इनका स्क्रिप्ट जो है वो हम डेसिफर नहीं कर पाए, तो हम परसीव कर सकते हैं देयर वाज प्रेजेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑन सर्टेन बेसिस। तो एक तो ये था कि टाउन प्लानिंग थी, वो अथॉरिटी के बिना इतनी प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं हो सकती। इसके लिए एक प्रॉपर म्युनिसिपल अथॉरिटी की जरूरत है। इवन आज के दौर में जो है म्युनिसिपल अथॉरिटी भी ऐसी प्रॉपर टाउन प्लानिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती, जहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स, हाउसेस एंड द अनमैचेबल ड्रेनेज सिस्टम। तो टाउन्स के अलावा हम देखेंगे टाउन्स को डिवाइड किया था हाई पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, रेज्ड पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो रेज्ड पार्ट में ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स रहा करते थे, प्रीस्ट्स रहा करते थे। और इसके अलावा अगर हम और भी देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे ग्रैनरीज। तो ग्रैनरीज से हमें क्या पता चलता है कि ग्रैनरीज बहुत बड़ी ग्रैनरीज थी जिन पर सराउंडिंग सिटीज एंड सेटलमेंट से क्या किया जाता था, सराउंडिंग एरिया से ग्रेन्स को जमा किया जाता था। फिर एक ऐसी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी जो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती थी अमंग सिटीजन्स। और ग्रैनरीज के अलावा द ग्रेट बाथ जहां पर रिचुअल बैथिंग हुआ करती थी, एंड देन द असेंबली हॉल जहां पर लोग जमा होते थे और कुछ मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड सभाज हुआ करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां हर चीज हमें लगता है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही है, एक टाउन प्लानिंग है, एक प्रॉपर फैक्ट्री सिस्टम है, हर चीज अच्छे से हो रहा है। तो ये इतनी चीजें जो है विदाउट पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हो सकता है।
अब हम पढ़ेंगे इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। दे बिलीव्ड इन डाइवर्स रिलीजियस फोर्सेस। तो इनका जो चीफ डीटी दैट वाज मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की ज्यादातर यहां पर पूजा हुआ करती थी। द चीफ डिटी ऑफ हड़प्पन पीपल वाज मदर गॉडेस, क्योंकि मदर गॉडेस के हमें फिगर्स मिले हैं फ्रॉम वेरियस सेटलमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सील्स कंटेनिंग योगी फिगर्स। कुछ ऐसी सील्स हमें मिली है जिन पे योगी फिगर्स है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मदर गॉड छोड़ो, गॉड की भी पूजा करते थे, लेकिन चीफ जो है वो मदर गॉडेस था। नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे फायर, ट्री, सीड। और इसके अलावा जो है एनिमल्स में हम्प्ड बुल एंड स्नैक की पूजा करते थे। प्लांट, पीपल एंड तुलसी प्लांट की जो है वर्शिप किया करते थे। एंड सम फर्टिलिटी कल्ट्स, जैसे हमें फैलिक लाइक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं बमवाली इन हरियाणा, तो उससे ये क्लियर होता है कि ये फर्टिलिटी कल्ट्स की भी पूजा करते हैं। एंड देयर रिलीजियस एक्टिविटीज वर मैनली फॉर मटेरियलिस्टिक पर्पस एंड नॉट फॉर स्पिरिचुअल पर्पस। And there is no example that they engaged in deep philosophical speculations. So इनकी जो religious activities थी ज्यादातर materialistic ही थी। और burial system, इनका burial system भी टाउन प्लानिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट्स और पोर्ट्री की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्यूरल सिस्टम क्या होता था, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और इनका प्रॉपर एक जो है ब्यूरियल प्लेस होता था, एक कब्रिस्तान होता था, एंड दैट अवे फ्रॉम लोकेलिटी, गांव से काफी दूर होता था। तो ये कब्रिस्तान जो है इनका गांव से काफी दूर होता था, और ये यहाँ पर जो है मुर्दे को जो है, डेड बॉडी को जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है कबर में डाल देते विद हेड इन नॉर्थ, और हेड उसका नॉर्थ की तरफ रखा जाता था एंड टांगे उसकी साउथ की तरफ। तो एक प्रॉपर तरीका था। अगर हम ब्यूरियल सिस्टम का ही देखेंगे, काफी डाइवर्स किस्म के ब्यूरियल सिस्टम्स पाए गए हैं, कॉफिन ब्यूरियल, पिट ब्यूरियल वगैरह वगैरह। और कुछ तो ऐसा भी था कि जहां पर ये ब्यूरियल आफ्टर बर्निंग, जला के, कुछ ऐसी सेटलमेंट्स है जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता था फिर उनको दफनाया जाता था। कुछ ऐसी सेटलमेंट्स है जहां डेड बॉडीज को ऐसे रखा जाता था, उनको जानवर और परिंदे खाते थे, उसके बाद उनका ब्यूरियल किया जाता था। तो इसी तरीके से हमने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, एंड इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम डिवाइड करेंगे ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। और इसी दौरान करंट अफेयर के बगैर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो नामुकम्मल है, एंड विद इन फ्यू डेज एक लेक्चर हम लाएंगे करंट अफेयर्स का फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। ओके।